हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने दो तरह से डिवाइड किया था, कोलिनर्जिक सिस्टम और एड्रीनर्जिक सिस्टम। ठीक है, कोलिनर्जिक सिस्टम आता है और एड्रीनर्जिक सिस्टम आता है। कोलिनर्जिक सिस्टम को हमने फर्दर दो तरह से डिवाइड किया था, मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम में दो तरह के ड्रग्स आते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वो ड्रग्स जो मिमिक करे, कॉपी करे एंडोजेनस सब्सटेंस को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करे। और एंटागोनिस्ट वो जो इनहिबिट करे, ब्लॉक करे कोलिनर्जिक एक्टिविटी को, उन्हें हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ कर लिया था। अभी हम आज स्टार्ट करेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट मतलब वो ड्रग्स जो इनहिबिट करे, ब्लॉक करे कोलिनर्जिक एक्टिविटी को, ठीक है। वो डिपेंड करता है रिसेप्टर सिलेक्टिविटी पे, ठीक है, कि कौन से रिसेप्टर को वो जाके ब्लॉक करेगा। जैसे कि हमें पता है एसिटाइल कोलिन दो रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करके वो अपनी एक्टिविटी देता था, ठीक है, मस्करैनिक रिसेप्टर्स पे और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे। मस्करैनिक रिसेप्टर्स पे मतलब इफ़ वी वांट टू डिक्रीज एक्टिविटी, ठीक है, सो वी ब्लॉक ईदर मस्करैनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर। अच्छा, तो अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है, मतलब किस तरह से जो हमारे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है वो किस तरह से क्लासिफाइड है। क्लासिफिकेशन इस तरह से है कि डिपेंडिंग ऑन द रिसेप्टर हमारे पास मस्करैनिक ब्लॉकर्स हैं, निकोटिनिक ब्लॉकर्स हैं। मस्करैनिक ब्लॉकर्स को हम एंटी मस्करैनिक ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो ड्रग्स जो इनहिबिट करें मस्करैनिक रिसेप्टर को। और निकोटिनिक ब्लॉकर्स वो ड्रग्स जो इनहिबिट करें निकोटिनिक ब्लॉकर्स को, निकोटिनिक रिसेप्टर को, ठीक है। एक और तरह की मतलब इसमें क्लासिफिकेशन आती है, वो हम आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी निकोटिनिक ब्लॉकर्स फर्दर डिवाइडेड है एज गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ठीक है। एनएन रिसेप्टर को जाके जो ड्रग्स ब्लॉक करती है उसे हम कहते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, और जो जाके एनएम रिसेप्टर को न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे जाके जो ब्लॉक करे उन्हें हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ठीक है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स को हम इतना यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि गैंग्लियास पूरे हमारे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें सारे में गैंग्लियास हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ नहीं है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें भी गैंग्लियास हैं, पैरा में भी है और सिंपैथेटिक में भी है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब पूरा जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इतने यूज़ नहीं होते। और अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की हम बात करें, वो यूज़ होते हैं क्लिनिकली, वो यूज़ होते हैं एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह वो यूज़ होते हैं, सर्जरीज के टाइम हम इसे यूज़ करते हैं। वो फर्दर डिवाइडेड है दो तरह से, डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स और नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक। नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कौन से हैं? जिसमें कोई डिपोलराइजेशन नहीं होगी, मतलब जो ड्रग होगा वो जाएगा, कंपीट करेगा एसिटाइल कोलिन से और बाइंड करेगा उसके रिसेप्टर पे, एनएम रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। कोई डिपोलराइजेशन नहीं होगी, कोई आयन चैनल्स नहीं खुलेंगे, कोई आयन्स अंदर नहीं आएंगे, इसीलिए कोई डिपोलराइजेशन भी नहीं होगी, ठीक है। बस वो सिंपली जाके उसे ब्लॉक कर देगा। डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स किस तरह से अपनी एक्टिविटी देते हैं? वो जाते हैं एनएम रिसेप्टर पे, बाइंड करते हैं, compete करते हैं एसिटाइल कोलिन से और बाइंड करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं एसिटाइल कोलिन के, मतलब एज एगोनिस्ट एक्ट करेंगे। क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन नहीं है तो ये डिग्रेड नहीं होगा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस से, और ये बाइंड रहेगा एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर साइड पे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। दैट्स वाई कंटिन्यूसली डीपोलराइजेशन होती रहेगी, ठीक है, बार बार डीपोलराइजेशन होती रहेगी, जिसकी वजह से मसल की जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो के उसकी जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और सोडियम चैनल जो है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर से जो है वो रीपोलराइजेशन की तरफ जाएगी। रीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, मसल रिलैक्स हो जाएगा। इस तरह से इसने क्या किया, ब्लॉक भी कर दिया, ठीक है। मतलब पहले आया डीपोलराइजेशन करवाए, लेकिन बार बार डीपोलराइजेशन की वजह से, बार बार स्टिमुलेट करने की वजह से रिसेप्टर को, वो रिसेप्टर भी डिसेंसिटाइज हो गया, और हमारे जो मसल की सेंसिटिविटी है वो भी मतलब ख़त्म हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाया, और जो हमारा जो आयन चैनल है वो बंद हो जाएगा। ये सब हमने यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखनी थी, ये सब थोड़ा बहुत ओवरव्यू था, आगे इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। अच्छा, एक और तरह जो हमारे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है वो क्लासिफाइड है, जैसे कि हमने कहा निकोटिनिक ब्लॉकर्स हैं, मस्करैनिक ब्लॉकर्स हैं। जो तीसरी जो इनकी क्लासिफिकेशन है वो है कोलिनेस्ट्रेज
रीजनरेटर, वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जिसे हमने इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देके ब्लॉक करवाया था, ठीक है। ये ऐसे ड्रग्स है जो जाके उसे रीजनरेट करवाएंगे, ठीक है। मतलब वो रीजनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज की एक्टिविटी, ठीक है। तो जो एसिटाइल कोलिन के लेवल्स है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। उस पेशेंट में जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है तो हम ये देंगे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, रीजनरेट हो के एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एट्रोपिन। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।